हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरी। सो आज मैं आपके साथ जो है क्लास 1 का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेटा एपीएस में है और ये सब उसकी एपीएस की किताबें हैं, पर इसका जो कंटेंट है वो अगर आपको एक बार देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्लास 1 में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कितना कितना सिलेबस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। सो ये जो है उनका इंग्लिश रीडर है और इसका कंटेंट पेज आप देखिए। इसमें कुछ पोएम्स और स्टोरीज़ दे रखे हैं, वो सब स्कूल की अलग अलग रहती है। सो ये सब है एपीएस का, ये लेटेस्ट एडिशन है। सो ये है इसके स्टोरीज़ और पोएम्स जो मतलब एपीएस में कराए जाते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और उसके पीछे जो है एक्सरसाइजेस भी हैं हर चैप्टर के पीछे। तो ये तो सब स्कूल का अलग अलग रहता है। अब आप ग्रामर देखिए। ग्रामर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर जो है हर स्कूल का सेम ही होगा, मतलब रीडर के तरह नहीं होता। ग्रामर जो है कॉमन होता है। सो देखेंगे कि अभी क्लास 1 में क्या पढ़ने के लिए है। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब किसी भी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज किया जाता है, सो वो पढ़ाया जाता है। देन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स जैसे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ाया जाता है। दिस एंड दैट, दिस दैट जो है यूकेजी में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, पर यहाँ पर थोड़ी एडवांस रिविजन हो जाती है इसमें क्लास 1 में। सो दिस इज़ एंड दैट इज़ एंड नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो थोड़ा एडवांस्ड क्लास 1 का सिलेबस। नाउन शुरू हो गया एंड वन एंड मैनी तो पता होता है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। सो यूज़ ऑफ ईज, एम एंड आर ये भी पढ़ाया जाता है कि कहाँ कहाँ ईज लगाते हैं, कहाँ एम लगाते हैं, कहाँ आर लगाते हैं। एंड दीज आर, दोज आर, जैसे दिस इज़, दैट इज़, उसी की तरह उसका प्लूरल होता है दीज आर एंड दोज आर। सो वो है इसमें। एंड देन आता है ही एंड शी वर्ड्स एंड देन डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स मतलब वर्ब है, उसका स्टार्टिंग में उसको डूइंग वर्ड्स करके ही बच्चों को सिखाया जाता है। सो डूइंग वर्ड्स मतलब वर्ब का इंट्रोडक्शन। एंड प्रोनाउंस है, नाउंस है तो उसके बाद प्रोनाउंस भी पढ़ाया जा रहा है। फिर जो है यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वही है जो आगे जाकर बच्चा एडजेक्टिव बोलकर पढ़ता है। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव ही हुआ। एंड देन अपोजिट वर्ड्स है और ए और एन, आर्टिकल्स का भी मतलब इंट्रोडक्शन है ए और एन का। देन इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड ये तो बच्चे मैथ्स में भी कर चुके होते हैं, लेकिन इसमें जो है उसका सेंटेंस क्रिएशन का प्रैक्टिस हो जाता है। इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड। देन फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़, शॉर्ट कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। थोड़े 4-5 लाइन्स के उनको एस्से लिखने के लिए दिया जाता है, यानी कि राइट अबाउट माई पेट या माई स्कूल या फिर कुछ माई सेल्फ। ऐसे हमें तो 4-5 सेंटेंस को जोड़कर जो है बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए भी दिया जाता है क्लास 1 में। सो ये हो गया ग्रामर का सिलेबस। अब चलते हैं अगली किताब में। ये हिंदी शुरू करते हैं। अब हिंदी मतलब ये खुलते पंख, ये उनका हिंदी का रीडर बुक है और इसमें भी बहुत सारी कविताएं हैं और कहानियां हैं, यानी एक एक मात्रा को फोकस करके एक एक कहानी दी गई है। यानी सबसे पहले अ की, यानी इसमें मात्रा कम होगी। सो बच्चा जब रीडिंग करेगा तो इसमें मात्राएं नहीं होगी, और उसके बाद फिर आ, बादल आ गया, यानी कि आ की मात्रा वाले शब्द। सो उस कहानी में जो है ज़्यादा आ की मात्रा वाले शब्द ही होंगे ताकि उनकी रीडिंग में भी उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये मात्रा के बेसिस पर एक एक स्टोरीज इन्होंने क्रिएट किए हैं। इस तरीके से इनकी रीडर है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है मात्रा को ध्यान में रखकर किया गया है। सो ये काफ़ी अच्छी है। देखिए ये पेज देखिए, जैसे कि ये आप ऐसी जो है बच्चों को नोटबुक पे भी लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे ये क में सारी मात्रा डालकर एक लाइन, फिर ख में सारी मात्राएं, फिर ग, गा, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गौ। इस तरीके से हर एक वर्ण के लिए उन्होंने सारी मात्रा डालकर दिया हुआ है, मतलब एक पेज दिया है। इस तरीके से आप नोटबुक में भी उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये हुआ हिंदी रीडर के बारे में। अब चलते हैं व्याकरण के बारे में। जो हिंदी का ग्रामर बुक है उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास 1 में। यहाँ पर जो है एक शिशु गीत है, छोटी सी कविता, कुछ करने को, ये कुछ एक्टिविटी है। एंड देन भाषा है, भाषा के बारे में बताया गया है। वर्णमाला तो यही है, मतलब क ख ग घ ङ, और उसके ऊपर एक कविता है। और फिर शब्द हैं, तो शब्द क्या होता है, यानी एक वर्ड क्या होता है। सो उसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। जैसे ये देखिए, ब प्लस बस, र प्लस
रथ, ये तो यूकेजी में भी उनको पढ़ाया जाता है, वही वाला यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। पर उसके साथ फिर चलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें कि संज्ञा के बारे में, जैसे नाम, किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में नाउन पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी संज्ञा का इंट्रोडक्शन हो जाता है। और फिर ये संज्ञा के एक्सरसाइजेस हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े बहुत तो हमारे स्कूल में हो रखे हैं, तो मेरे बेटे ने कर रखा है। और फिर लिंग, लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, सो उसका भी इंट्रोडक्शन है इस बुक में, यानी कि लड़का लड़की, राजा रानी, दादा दादी, इस तरीके से लिंग का इंट्रोडक्शन है बच्चों के लिए। एंड आफ्टर दैट देन कम्स वचन। फिर वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, जैसे कि एक के लिए हम कैसे लड़का और ज़्यादा के लिए हम बोलेंगे लड़के, इस तरीके से वचन का इंट्रोडक्शन है और उसके बेसिस पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई है। और उसके बाद करना क्रिया, जैसे इंग्लिश में वर्ब दिया है, उसी तरीके से करना मतलब किसी काम को करने को हम बोलते हैं क्रिया, जैसे कि वर्ब, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जैसे राम दूध पीता है, सो पीता है उसका वर्ब हुआ। सो इसी तरीके से वर्ब का भी इंट्रोडक्शन है और उसके बेसिस पे भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और उसके बाद आता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, दिन रात, बड़ा छोटा, इस तरीके से जो है अपोजिट वर्ड्स, ये सब इंग्लिश में भी है, सेम उसका हिंदी भी है। एंड फिर रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य मतलब बच्चों को जो है अपने आप से लिखना सिखाया जाता है, जैसे कि ये पिक्चर देखकर सेंटेंस को मतलब कहाँ पे ब्लैंक है उसको फिल करो, इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है रचनात्मक कार्य, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स में। और उसके बाद कहानी है एंड अनुच्छेद लेखन, जैसे कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चों को 2-3 लाइंस लिखने के लिए दिया जाता है, उसी तरीके से हिंदी में भी अनुच्छेद लेखन है, जैसे कि बच्चों को लिखना पड़ेगा मेरा घर, तो मेरे घर के बारे में कोई 3-4 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, इसी तरीके से अनुच्छेद लेखन है। कुछ करने के लिए 5 जानवर 5 फल, हाँ कुछ करने के लिए मतलब ये जो है एक्टिविटी है, सो जैसे कि पज़ल टाइप दे रखा है इसमें। एंड आगे भी थोड़े अभ्यास हैं, प्रश्न पत्र वगैरह वगैरह। सो ये बस यही मेन जो है यही है जो व्याकरण में पढ़ाया जा रहा है। चलिए अभी चलते हैं मैथ्स की ओर। सो ये है मैथ्स की किताब परफेक्ट कंपोजिट मैथमेटिक्स, और ये भी इस साल का रिवाइज्ड एडिशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट ईयर में ऐसा ये नहीं था बुक, ये रीप्रिंट हुआ है 2021 के लिए। सो ये नया है इनका सिलेबस। सो देखते हैं अभी इसमें क्या है। इसमें मैथ्स में देखिए आप फर्स्ट देखते हैं प्री नंबर कंसेप्ट। प्री नंबर कंसेप्ट मतलब जो नंबर के पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि विच वन इज़ बिग, विच वन इज़ स्मॉल, टॉप बॉटम ऑन अंडर, ये सब यूकेजी में भी है, सेम यहाँ पर भी उसका रिविजन हो जाता है। फिर आता है नंबर्स 1 to 10। 1 to 10 का जो है ये सब पहले से पढ़ चुके होंगे प्री स्कूल में, जैसे कि काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स है, फिर राइटिंग देयर नंबर नेम्स है, फिर नंबर 0, नंबर 10, फिर बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सब यूकेजी में भी पढ़ाया जाता है। फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब 1 to 10 में। एंड फिर इंट्रोडक्शन होता है एडिशन का। एडिशन में भी पहले 1-1 नंबर्स के एडिशन हो रहे हैं, वर्टिकल एडिशन, और एडिशन स्टोरीज मतलब स्टोरीज़ को लेकर एडिशन होता है, और उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन। फिर आता है शेप्स एंड पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे ये आया, फिर ये आया, फिर ये, और फिर नेक्स्ट क्या आता है, जैसे पैटर्न्स होते हैं। सो ये हो गया शेप्स एंड पैटर्न्स। एंड देन कम्स वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20। सो 20 तो पहले 10 तक के एक्सरसाइजेस किए थे, मतलब क्वेश्चंस किए थे, अब 20 तक। सो 20 तक के बारे में उनका नंबर नेम्स, उनका मोर और लेस मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, और फिर काउंट एंड राइट, एक्सपैंडेड फॉर्म, एडिशन, वर्टिकल एडिशन, फिर 2 डिजिट एडिशन भी शुरू हो जाता है इसमें। एंड फिर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 50, और फिर आगे बढ़े और फिर 50 तक उनका प्रैक्टिस कराया जाता है। एंड फिर लास्ट में पूरा 100 तक है, देखिए वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100, ये सब 100 का है, मतलब 100 तक के नंबर्स का बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, नंबर नेम्स, यानी पूरा 100 तक नंबर नेम्स भी पढ़ाया जा रहा है क्लास 1 में। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेंस, वंस, यानी टिल 100 तक बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर नेम्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड रिवर्स काउंटिंग, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, ये सब कराया जाता है टिल द नंबर 100।
सो आफ्टर दैट देखते हैं क्या है। उसके बाद फिर अगेन दिया है प्री नंबर कंसेप्ट, और उसमें दिया है टॉलर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, वाइडर नैरोवर, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। और फिर मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स में मतलब जैसे कि कौन सा लॉन्गर है, कौन सा शॉर्टर है, इस तरीके से दिया गया है। जैसे कि हाँ, लेंथ मेजर करना वो पूरा आता है एक मेजरमेंट में। और हेवीएस्ट, लाइटेस्ट, ये सब आ रहा है मेजरमेंट में। एंड देन टाइम मतलब डे एंड नाइट, क्लॉक का टाइम मार्क करना, ये सभी सिखाया जा रहा है। एंड देन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन जो है 2, 3, 4, 5 तक दिया है। और फिर मनी का इंट्रोडक्शन है, जैसे आवर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, इस तरीके से दिया है कि कौन से रुपए और उनका फ़ोटोज़ के साथ रुपीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है इस मनी चैप्टर में। एंड देन कम्स फाइनली डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मतलब उसमें जो है ग्राफ दिया जाता है, उस ग्राफ के बेसिस पे जो है बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स फिल करने होते हैं। जैसे कि इस तरीके से एक ग्राफ दिया होता है इसमें हाउ मैनी चिल्ड्रन ब्रॉट ग्रेप्स। सो आपको देखना है कि एप्पल कितने बच्चों ने ख़रीदा। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और ये एप्पल्स हैं। सो हम देख सकते हैं कितने बच्चों ने एप्पल ख़रीदा, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इस तरीके से। सो इस तरीके से डाटा हैंडलिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बस इतना ही क्लास 1 मैथ्स के लिए। चलते हैं अगले किताब की तरफ जो कि ईवीएस है, थिंक ग्रीन। ये है ईवीएस की किताब। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि इट्स मी यानी माई सेल्फ़ के बारे में हमें खुद अपने बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। सो माई सेल्फ़, माई बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी और सेंस ऑर्गन, सब कुछ इसमें कवर होता है। एंड माई फैमिली यानी कैसी फैमिली आपकी, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, ये सब होता है माई फैमिली। माई होम, तरह तरह के होम होते हैं और उनके रूम्स का इंट्रोडक्शन, एक होम में कितने कितने रूम्स। एंड देन माई पेट्स एंड देयर होम, पेट्स के बारे में और उनके हाउसेस को क्या बोलते हैं। माई स्कूल एंड माई नेबरहुड, गुड फूड, हेल्दी खाना एंड हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें, गुड मैनर्स, जो गुड मैनर्स पढ़ाया जाता है यूकेजी में भी, वही सब है इसमें भी। केयरिंग एंड शेयरिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कीपिंग सेफ, प्लांट्स अराउंड अस, एनिमल्स अराउंड अस, द अर्थ एंड द स्काई, एयर एंड वाटर, वेदर एंड क्लोथ्स, आवर नेशन, आवर फेस्टिवल्स। सो ये है क्लास 1 का ईवीएस का सिलेबस। तो इतना इसमें कवर हो रखा है। सो ये है क्लास 1 का ईवीएस का टेक्स्ट बुक और उसके कंटेंट। अब चलते हैं हमारे अगले टेक्स्ट बुक जो कि कंप्यूटर का है। कंप्यूटर भी क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। सो ये भी बुक जो है बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो रखा है, जैसे एक कंप्यूटर, अ मैजिक मशीन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे उसके पार्ट्स होते हैं वो, और फंक्शंस और मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या यूजेस हैं, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। एंड देन टर्निंग ऑफ एंड ऑन कंप्यूटर, मतलब टर्निंग ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और उसको ऑफ़ किया जाता है, इतना पढ़ाया है। और फिर द कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, एंड स्टार्टिंग विथ पेंट, एमएस ऑफिस में पेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस पे जाकर हम पेंटिंग कर सकते हैं। सो ये पेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। सो इतना है इनका कंप्यूटर का कंटेंट। सो हो गया। और अब चलते हैं लास्ट टेक्स्ट बुक जो कि जीके की है। एपीएस में जो है जीके के भी होते हैं। ये भी रिवाइज्ड एडिशन है, इस साल का है स्पेशल एडिशन। लास्ट ईयर की बुक ये नहीं है, ये लास्ट ईयर की बुक नहीं है। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, मतलब आवर द नेचुरल वर्ल्ड एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी, वंडरफुल वर्ल्ड, टेस्ट बड्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर्स के बारे में। देन थिंग्स अराउंड अस, उसमें पीपल हु हेल्प अस, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईट्स, ओके, ये सब होता है थिंग्स अराउंड मी। देन नंबर एंड लॉजिकल स्किल, इसमें जो है अपोजिट्स हैं, स्पॉट द डिफरेंस, टिकटॉक, डे बाय डे, गोइंग शॉपिंग। सो ये सब जीके में आता है। देन लैंग्वेज, लिटरेचर, लेजेंड्स एंड मिथ्स। देन आर्ट एंड म्यूज़िक, थोड़ा आर्ट एंड म्यूज़िक के बारे में भी है। एंड देन स्पोर्ट्स, द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि नेशनल सिम्बल्स हो गया, फेस्टिवल्स एंड फंड्स, फेमस फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज़ और उनके फ्लैग्स, ओके, फूड अराउंड इंडिया, लाइक दैट। एंड देन
यहाँ पे कुछ क्विज़ है और मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। सो ये है हमारा जो क्लास 1 का जीके का सिलेबस। सो दैट्स ऑल गाइस। सो ये थे हमारे एपीएस के टेक्स्ट बुक्स। इससे अगर सो ये था क्लास 1 का सिलेबस। होप आपको ये बेनिफिट किया होगा, मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्लास 1 में क्या क्या चीज़ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं इन एडवांस। Thank you for watching my video and please like and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Take care.